हेलो दोस्तों, आज फिर से एक हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। यह स्टोरी है यूएसए के जंगल की, जहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में नतालिया और कार्ल ये दोनों थे। ये एक कपल है। कार्ल नतालिया को यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने के लिए लाया है। अब कार्ल नतालिया से कहता है, यहाँ इस जंगल में हम दोनों ही हैं, जो हमें डिस्टर्ब करने यहाँ कोई नहीं आएगा। इंसान यहाँ ना के बराबर ही आते हैं। ये सुन नतालिया थोड़ी डर जाती है, मगर कार्ल उसे समझाता है। अब ये दोनों एक अच्छी जगह देख वहाँ टेंट लगाते हैं। नतालिया कैमरे से हर मोमेंट कैप्चर कर रही थी। वो जंगल की भी बहुत सारी फोटोज खींच रही थी। नतालिया गाड़ी से सामान बाहर रख रही थी और कार्ल फिशिंग करने जाता है तालाब के पास। अब वहाँ वो फिशिंग करते हुए नतालिया के लिए जो रिंग लाया है वो देखता है। कार्ल को अब यहाँ नतालिया आकर डराती है और कार्ल यहाँ थोड़ा नर्वस था। अब वो इमोशनल होकर उसे प्रपोज करता है। नतालिया भी शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती है। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है और ये दोनों अच्छा सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। अब कार्ल सोने से पहले कैंप के चारों ओर करंट का वायर छोड़ता है ताकि कोई जानवर कैंप के पास ना आए। अब आधी रात में नतालिया को कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है और उससे उसकी नींद खुल जाती है। वो कार्ल को उठाती है, कहती है आवाज़ें आ रही है। वो कहता है ये जंगल है, यहाँ रात में ऐसे आवाज़ें आना नॉर्मल है। यहाँ हवा भी ज़ोरों की होती है, उसी की आवाज़ होगी। अब वो फिर से सोते हैं। तभी कार्लो को भी अजीब आवाज़ें आने लगती है। वो उठकर बाहर देखता है तो किसी ने उनकी तार ही उखाड़ फेंक दी थी। कोई जानवर तो ऐसा कर नहीं सकता। ये सब कार्ल देखकर सोच ही रहा होता है कि तभी उनका कैंप नतालिया के साथ ही कोई खींचने लगता है और वो कैंप खींचता हुआ कोई नतालिया को जंगल में ले जाता है। कार्ल को बस नतालिया की चीखें सुनाई देती है। उसे कोई जानवर ले गया था या कोई और, ये भी उसे दिखता नहीं, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने के कारण कार्ल कुछ देख नहीं पाता। और जो भी था नतालिया को बड़ी जोर से खींच कर ले गया। अब कार्ल जंगल में चारों ओर ढूंढता है, मगर उसे बस नतालिया के चीखे के अलावा कुछ नहीं मिलता। अब इस हादसे को 1 साल बीत गया। कार्ल आज भी नतालिया को याद कर पागल हो गया है। उसका साइंटिस्ट के पास इलाज चालू है। वो इलाज के दौरान भी बस बौखला रहा है। डॉक्टर कार्ल से कहती है नतालिया को कोई भालू ले गया होगा। वो किसी को भी नहीं मिली, जिंदा होती तो खुद भी आ सकती थी। ये सब सुन कार्ल और ज़्यादा डिप्रेस होता है। तब कार्ल की माँ उसे कहती है, बेटा जो हुआ वो भूल जा, खुद को कोसना बंद कर। कार्ल कहता है, मैं एक बार खुद वहाँ जाकर नतालिया को ढूंढना चाहता हूँ। तब उसकी माँ भी उसे मना नहीं करती, क्योंकि कार्ल पूरी तरह पागल हो रहा था। नतालिया जिंदा भी हो सकती है, ऐसा उसे लग रहा था। अब वो फिर से जंगल में जाने के लिए तैयार होता है, दिल में आस लिए कि नतालिया उसे मिल जाएगी, क्योंकि उसका नतालिया के प्रति प्यार ही कुछ ऐसा था। अब कार्ल की माँ भी उसे सपोर्ट करती है। अब कार्ल रूम में आकर खुद का कैमरा देखता है, जो नतालिया का था। जंगल में उसने बहुत से फ़ोटो खींची थी। कार्ल कैमरा में फ़ोटोज़ देखता है तो उसे दिखता है कोई उन दोनों पर नज़र रखा हुआ था। वो चीज़ कुछ तो अलग थी, जो इन्हें ही देख रही थी। वो गौर से देखता है, उनके हर एक फ़ोटो में वो चीज़ थी। अब एक फ़ोटो में कार्ल देखता है तो एक अजीब सा जानवर दिखता है, जो ना तो इंसान था ना पूरी तरह जानवर, और वो इन दोनों को ही देख रहा था। अब कार्लो को लगता है हो ना हो उसी क्रिएचर ने नतालिया को मुझसे दूर किया। अब वो बदले की आग में जंगल में जाने लगता है और वो जंगल में आ जाता है। इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आता है। उसे कुछ भी कर कर उस क्रिएचर को मारना था। अब जब वो जंगल में आता है तो वो देखता है यहाँ पर बहुत से नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए थे और पेड़ों पर इंसानी हड्डियों के ढांचे लटकाए हुए थे। वो एक जगह रुकता है तो उसे तालाब के पास ही एक बड़े से पैर का निशान दिखता है। ये निशान ताज़ा था। कार्ल को लगता है वो क्रिएचर पास ही है।
अब वो पूरी तैयारी में चलता है आगे। बहुत देर तक वो घूमता है मगर उसे कुछ नहीं मिलता। वो झरने से पानी भरने जाता है और वापस आता है तो वो देखता है उसका टेंट और खाने पीने की चीज़ें गायब हो गई थी। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता। हो ना हो ये सब वो क्रिएचर कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। अब कार्ल सोचता है रात हो गई तो गाड़ी में ही सो लेता हूँ। अब वो रात में गाड़ी में ही सोता है। सुबह वो जब उठता है तो उसके गाड़ी पर वही क्रिएचर हमला करने लगता है। वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है मगर कार्ल गाड़ी के अंदर से ही उस पर गोलियां चलाता है। कार्ल को कुछ नहीं हुआ था पर वो थोड़ा डर गया था। उस क्रिएचर को उसने बहुत नज़दीक से देखा था। गोलियों की आवाज़ से वह क्रिएचर जंगल में भाग जाता है और यहाँ कार्ल के पास एक शिकारी आता है जो था जॉनी। वो कार्ल से कहता है, मैं यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। गोलियों की आवाज़ सुनी तो इधर चला आया। इस जंगल में मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा नहीं आते। अब जॉनी कार्ल को अपने साथ जंगल के बाहर उसे ले जाता है जहाँ जॉनी का टेंट था और वो कार्ल से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। 1 साल पहले बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। शायद किसी भालू ने सब किया होगा। तब कार्ल कहता है, नहीं वो भालू नहीं है। अभी वो भागते भागते हुए गया है जंगल में। मैंने खुद उसे देखा है। वो बहुत बड़ा है और तेज़ भी। वो कुछ और ही था। भालू इतना भी शक्तिशाली नहीं होता। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ शिकारियों पर भी बंदी है। तब जॉनी कहता है, हाँ मैं भी वही क्रिएचर ढूंढने आया हूँ जो तुम ढूंढ रहे हो। मुझे तो लगता है ये सब यूएसए की सरकार का कुछ तो प्लान है। यह सरकार जनता से बहुत कुछ छुपाती है। इस जंगल में वही ढूंढने आया हूँ कि आखिर क्या है इस जंगल में। पहले यहाँ शिकारियों को बेचते थे जिसमें हमें बहुत सा पैसा मिलता था। अभी तो शिकारियों पर भी रोक लगा दी गई है यहाँ। मगर जब से आया हूँ जंगल में अजीब सी आवाज़ें आ रही है। किसी जानवर की तरह लग रही है मगर वो जानवर कौन सा है पता नहीं। मुझे तो हर जानवर की इन्फॉर्मेशन है। तब कार्लो को भी याद आता है नतालिया की उस दिन की किसी आवाज़ के बारे में बात कर रही थी। अब कुछ थोड़ा खा पी कर जॉनी कहता है, चलो हम जंगल में जाते हैं। अब वो जंगल में आते हैं। एक जगह पेड़ पर कंकाल लटके थे। तब जॉनी कहता है, मैं यहाँ जंगल में बचपन से मेरे पापा के साथ आता हूँ। यहाँ बहुत बार आ चुका हूँ मगर इसके आगे कभी नहीं गया। मेरे पापा इधर जाने से मना करते थे। पेड़ के पीछे जो जंगल है उसमें इंसान के सोच के बाहर की चीज़ें हैं जो विनाश कर देगी एक दिन। तब कार्ल कहता है, आज सुबह ही तो मैं इस कंकाल के आगे गया था, तब मुझे कुछ नहीं हुआ। दोबारा जाने की सोचना मत, ऐसा जॉनी उसे कहता है। तुम लकी थे जो पहली बार बच गए। यहाँ कोई क्रिएचर ही है जो बाहरी दुनिया से आया है। वो इंसानों को मार कर खा रहा है। उसने अब तक बहुत से इंसान खाए हैं। बहुत लोग यहाँ से गायब हो गए तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह। इस बात से कार्ल भी थोड़ा डर जाता है। अब वो कैंप की तरफ आने लगते हैं क्योंकि अंधेरा हो रहा था। जब वो टेंट के पास आते हैं तो उनका टेंट तहस नहस हो गया था। चारों ओर बस सब खराब किया था। किसी ने किया होगा। ये कोई जानवर तो नहीं कर सकता था, ऐसा उन्हें लगता है। आग जो जल रही थी वो भी बुझा दी गई थी। कार्ल कहता है, हो ना हो जो कोई है उसकी पूरी नज़र है हम पर। तब कार्ल कहता है, शायद वो जो कोई है वो आग से डरता है। इतना तो समझ में आ गया। तभी बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आती है। दोनों भी अपने बंदूक तान चौकन्ना हो जाते हैं। अब यही लोग जंगल में उस आवाज़ की ओर जाने लगते हैं। तब जॉनी उस कंकाल लटके पेड़ को देखता है। अभी वहाँ से कंकाल टूटकर नीचे गिर गया था। वो डर जाता है क्योंकि उसके पापा ने कहा था इस कंकाल को तंत्र मंत्र से यहाँ बांध रखा है क्योंकि जंगल की कोई बुरी शक्ति बाहर ना आ पाए। यानी यहाँ बहुत बड़ा अपशकुन हो गया था। अब जॉनी कहता है कार्ल से, बहुत बुरा हुआ, ये कुछ अच्छा संकेत नहीं है। वो जो कुछ भी है अब बाहर भी आ सकता है। तभी कार्ल को कुछ दिखता है। वो भागते हुए उसके पीछे जाता है।
जॉनी भी कार्ल के पीछे पीछे भागने लगता है। तभी कार्ल एक खड्डे में गिर जाता है जहां आसपास सब इंसानी कंकाल पड़े थे और पूरी पूरी ज़मीन मानो खून का झरना बन गई थी। जॉनी कहता है वो जो कोई है, जानवर या कोई और है, वो अपना शिकार यही लाकर खाता होगा। तभी कार्ल उठता है, उसके सारे शरीर पर वही इंसानी खून लग गया था। फिर भी वो उठता है, अपनी बंदूक उठाकर फिर से चौकन्ना होता है। तभी न जाने कहाँ से एक पत्थर तेज़ी से आकर जॉनी के पैर में लग जाता है और जॉनी के पैर की हड्डी ही टूट जाती है। जॉनी चिल्लाता है तो कार्ल उसका मुंह दबा देता है। तब कार्ल उससे कहता है, हम चीखेंगे तो उसे लगेगा हम डर गए, हिम्मत रखो। अब जॉनी को कार्ल उठाकर एक सेफ जगह लाता है। उसका घाव देखता है तो हड्डी टूट गई थी। वो जोड़ना तो अब नामुमकिन था। फिर भी कार्ल उसके पैर को एक कपड़े से बांधता है जिसे ज़्यादा दर्द ना हो। अब वो फिर से उस गड्ढे में जाने का जॉनी से कहता है। जॉनी उसे मना करता है मगर कार्ल सुनता नहीं। कार्ल कहता है उसमें कुछ दवाई है जिससे तुम्हें राहत मिलेगी और पेन किलर भी है। अब वो बहुत ही चालाकी से और हिम्मत से फिर से उसी गड्ढे के पास आता है। उसका बैग उठाता है। तभी वो देखता है वहाँ कुछ चीज़ चमक रही थी। वो उस चीज़ को उठाता है। तब वो देखता है ये वही रिंग थी जो कार्ल ने नतालिया को प्रपोज कर कर पहनाई थी। वो वही नतालिया के लिए रोने लगता है, यानी नतालिया भी उस क्रिएचर का खाना बन गई थी। अब नतालिया जिंदा नहीं ये कार्ल समझ जाता है। नतालिया के लिए रोने लगता है। तभी उसे होश आता है कि उसे इस क्रिएचर को मारना है, अभी हिम्मत नहीं हारनी है। वो फिर से अपनी बंदूक पकड़ जॉनी की ओर जाने लगता है। कार्ल को एहसास होता है कि उसके पीछे वही क्रिएचर है। वो वहाँ से भागने लगता है। कार्लो को पता था कि वो उस क्रिएचर को बिना प्लानिंग के नहीं मार सकता। वो क्रिएचर बहुत शक्तिशाली और तेज़ भी था। वो इन्हें डायरेक्ट हार्म नहीं कर रहा था। वो पहले जख्मी करता, डराता और फिर हमला करता था। अब कार्ल जॉनी के पास आता है। वो उसे दवाई देता है और उसके घाव पर शराब डाल उसे फिर से बांधता है और जॉनी को लेकर कैंप पर आता है। अब रात हो गई थी। कार्ल चारों ओर आग जलाता है और जॉनी का ख्याल रखता है। जॉनी कार्ल को थैंक्स करता है और कहता है तुम चाहो तो मुझे मरने के लिए वही छोड़ सकते थे, मगर तुमने वैसे नहीं किया। कार्ल तुम एक साफ दिल इंसान हो, नेक हो तुम। मुझे लगता है तुम नतालिया से भी बहुत प्यार करते हो। मुझ जैसे अजनबी के लिए तुम इतना कुछ कर सकते हो तो तुम अच्छे ही हो। तभी उसी क्रिएचर की अजीब सी भयानक आवाज़ें आती है। ये दोनों भी गोलियां चलाते हैं मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। वो क्रिएचर छुपकर इन्हें ही देख रहा था। वो इनका शिकार करना चाह रहा था मगर इनके चारों ओर आग थी जिससे वो क्रिएचर डर रहा था। अब रात भर ये दोनों सोते ही नहीं क्योंकि वो इनके आसपास ही था। अब सुबह कार्ल जॉनी का घाव देखता है जिससे बहुत सारा खून बह गया था। कोई भी सुधार नहीं था। जॉनी फिर से पेन किलर खाता है और ये दोनों बस ऐसे ही उस दानव से डरते हुए एक दिन और बिता देते हैं। अब तक कार्ल को भी पता चल गया था कि नतालिया जिंदा नहीं, मगर नतालिया का बदला उसे लेना था। वो कुछ भी कर उस क्रिएचर को मारना चाहता था। अब ऐसे ही जॉनी एक रात उससे कहता है मैं जागता हूँ, तुम सो जाओ। और कार्ल जॉनी के भरोसे पर सो जाता है। सुबह होते होते जॉनी अपने कैप वहाँ तक कर जंगल में अकेला ही जाता है क्योंकि जॉनी को पता चल गया था कि कार्ल उसके लिए यहाँ अटका पड़ा है। कार्ल अकेला यहाँ से दूर जा सकता था मगर वो जाने के लिए यहाँ ठहरा हुआ है। कार्ल के पैरों की रस्सी बन गया है। जॉनी को छोड़कर कार्ल कहीं नहीं जा पा रहा था। ये सोच जॉनी जंगल में चला जाता है। कार्ल की जब नींद खुलती है तो वो देखता है जॉनी कहीं नहीं, उसकी कैप वही थी। कार्ल भी समझ जाता है कि जॉनी ने खुद को सैक्रिफाइस करना ही ठीक समझा। जॉनी को पता था कि कार्ल उसके लिए अटका पड़ा है
मगर कार्ल जॉनी को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। उसके खून से बने पैरों के निशान का पीछा करते कार्ल एक जगह आता है। उसे जॉनी दिखता है। थोड़ी ही देर में वो क्रीचर जॉनी पर हमला कर देता है, उसे मारने लगता है। जॉनी चीखता है और वो दानव जॉनी का मांस नोच कर खा रहा था। कार्ल ने पहली बार उस दानव को साफ साफ देखा था। वो आधा जानवर आधा इंसान था और बहुत बड़ा था। कार्ल उस पर गोलियां चलाता है। वो क्रीचर उसे देख लेता है। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। अब वो कार्ल की ओर आता है और कार्ल को बहुत जख्मी भी करता है। मगर कार्ल जैसे तैसे बचकर गाड़ी की ओर भागता है और एक बड़ी आग जलाता है। बाद में गाड़ी से पेट्रोल निकाल गाड़ी के आजू बाजू में फेंकता है। कैंप के चारों ओर वो पेट्रोल डालकर गाड़ी का हॉर्न जोर जोर से बजाता है, जिससे वो क्रीचर उसकी ओर आता है। यहाँ कार्ल ने लकड़ियों के नोकीले हथियार भी बनाए थे, भाले जैसे। जब वो क्रीचर आता है तो वो उन हथियारों से उसे मारने लगता है और जब वो क्रीचर गाड़ी के पास आता है तो वो वहाँ आग लगा देता है। आग में लिपटा हुआ क्रीचर चीखता हुआ जंगल की ओर भागता है। फिर भी कार्ल उस पर गोलियां चलाता है। क्रीचर अब खत्म हो गया, ये सोच वो जंगल से बाहर आता है। अभी कार्ल बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। वो जब हाईवे पर आता है तो उसे एक कार दिखती है। वो आदमी कार्ल को अपने गाड़ी में बिठाकर साथ लाता है। कार्ल बेहोश था। अब कार्ल को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में था और कार्ल सैटिस्फाइड था कि उसने अपने प्यार और जॉनी का बदला लिया। तभी उसके सामने एक आदमी आता है। ये आदमी है साइरस। वो कहता है उस जंगल में दानव है। तब कार्ल कहता है मैंने उसे मार दिया। साइरस कहता है वो जला तो होगा मगर जिंदा ही होगा और अब और ज़्यादा गुस्से में होगा। साइरस कहता है तुम बहुत बहादुर हो। हमें तुम जैसे आदमी की हमारे टीम में ज़रूरत है। हमारी टीम ज्वाइन कर लो। हम बहुत दिनों से उस दानव को मारने में लगे हैं